एक इंटरव्यू के दौरान जब इंदिरा गांधी से पूछा जाता है कि जब 7वां बेरा आपके तरफ आ रहा था तो क्या आपको डर लगा था? इंदिरा गांधी कहती हैं कि 1% भी हमको डर नहीं लगा था। वहीं निक्सन के सामने जब ये बातचीत होती है तो इंदिरा गांधी कहती हैं, जो लाइन कह रही हैं वो आप सुनिए। वो कह रही हैं कि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी है, हमारे पास इच्छा शक्ति और संसाधन है कि हम हर अत्याचार का सामना कर सकते हैं। वो वक्त चला गया जब दूर कोई देश जो है वो भारत का निर्णय लेता था और भारत उसके मर्जी के हिसाब से चलता था। कांग्रेस ने भी अभी ये ट्वीट किया है और उसके अलावा कल से लोग कह रहे हैं कि मिस यू इंदिरा गांधी, यानी जो उस समय लाइन कही जाती थी कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, ये बात कहीं ना कहीं साफ नजर आ रही है। 45 मिनट तक 1971 में निक्सन ने जो अमेरिका का राष्ट्रपति था इंदिरा गांधी को इंतजार करवाया। जब इंदिरा गांधी उनसे मिली तो निक्सन ने भारत में और बिहार के बाढ़ पर बात किया, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में बांग्लादेशियों के खिलाफ जो करतूत की जा रही थी, हिंसा की जा रही थी, उस पर जो है एक बार भी निक्सन ने अपनी बात नहीं रखी। इस पर इंदिरा गांधी तमतमा गई और पूछती है कि इस आदमी को हमको कितना देर और बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसके बाद इंदिरा गांधी वहां से तमतमा करके निकलती हैं और 1971 के युद्ध का ऐलान कर देती हैं और उसके बाद जो है पाकिस्तान दो फाड़ में हो जाता है। आज उन बातों को याद किया जा रहा है, इसलिए हमने सोचा कि आपको ये बता दें। उसके बाद जब युद्ध चल रहा था, इंदिरा गांधी को फोन आता है अमेरिकी राष्ट्रपति और वहां के जो आवास है व्हाइट हाउस से 3 बार कॉल किया जाता है और 3 बार भी इंदिरा गांधी एक बार भी उस कॉल का जवाब नहीं देती है। बाद में यह कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने यह इच्छा शक्ति बना लिया था कि हमको पाकिस्तान को सबक सिखाना है और उसके बाद जो है आपके सामने सब कुछ है कि कैसे पाकिस्तान 2 भाग में बढ़ चुका। अभी इंदिरा गांधी को इसी चीज के लिए याद किया जा रहा है। जिस तरह से यह सीज फायर हुआ उसके बाद हम आपको यह कहानी बताएंगे, लेकिन इंदिरा गांधी क्या थी इस चीज को समझने के लिए आप उनके उस जंग को देखिए जब उन्होंने करवाया था और सिर्फ करवाया नहीं, जीता भी था। उस समय भारत और पाकिस्तान में युद्ध था। अभी जो युद्ध हो रहा है वो भारत और आतंकवादियों के खिलाफ है, यह पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था। भारत सरकार के इंडियन आर्मी ने कहा कि हमने पाकिस्तान के बेस पर हमला नहीं किया था, हमने वहां जो आतंकवादी ठिकाने हैं उस पर हमने हमला किया था। लेकिन आज मौजूदा वक्त में कहीं ना कहीं मोदी सरकार इंदिरा गांधी के सामने बौनी नजर आ रही है, क्योंकि इंदिरा गांधी का जो एक तरह से इच्छा शक्ति था, क्योंकि उस समय भारत के पास संसाधन की कमी थी। उस समय भारत 10 साल पहले युद्ध लड़के आया था, 1962, 1965 और 6 साल बाद फिर 1971। उस समय भारत की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, उस समय भारत के पास बड़े बड़े हथियार भी नहीं थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने यह मान लिया था कि हमको पाकिस्तान को सबक सिखाना है। लेकिन मौजूदा दौर में जिस तरह से सीज फायर किया गया उसको लेकर के भारी सवाल हो रहे हैं। सवाल सिर्फ मीडिया नहीं उठा रही है, सवाल सिर्फ बुद्धिजीवी लोग नहीं उठा रहे हैं, सवाल जो हमारे रक्षा प्रमुख हैं, पूर्व रक्षा प्रमुख हैं, वो भी सवाल उठा रहे हैं कि इस घटना से ये जो 4-5 दिन 6 दिन जो युद्ध चला, मोटा मोटी अघोषित युद्ध चला, उससे हम लोग को फायदा क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या है, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। इसलिए लोग ये बात कह रहे हैं कि 56 इंच का सीना मोदी जी का होगा। लेकिन मौजूदा वक्त में इंदिरा गांधी को लोग, भारतीय लोग मिस कर रहे हैं। मिस इसलिए कर रहे हैं कि निक्सन जैसा राष्ट्रपति जो उस समय एक तरह से कहा जाए तो उनका एक हौवा था, उसके सामने भी इंदिरा नहीं डरी। जो सीज फायर हुआ उस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये निर्णय क्यों लिया गया, क्या इस सीज फायर के लिए किसने पहल की, क्या भारत ने पहल की, पाकिस्तान ने पहल की, और हमारा मुखिया जो है, क्योंकि नरेंद्र मोदी कह रहे थे 2026-11 हमले के बाद एक इंटरव्यू में इंडिया टीवी के कि पंचायती जो है वो ओबामा करने आएगा हम लोग का। लेकिन अभी मौजूदा वक्त में पंचायती कौन कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। वो कह रहे थे कि हमारे देश के जो रक्षा मंत्री होते हैं वहां जाकर के ओबामा रोने लगते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में कौन गया, ये जवाब देना पड़ेगा। सारे भारतीय सवाल पूछ रहे हैं कि भारत की विदेश नीति क्या है, भारत किस विदेश नीति पे चल रहा है। वही अमेरिका है, वही राष्ट्रपति है जिसके बारे में नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि अब की बार
ट्रंप सरकार। लेकिन वही ट्रंप कह रहा है कि मैंने पंचायती करवा करके जो है सीज फायर बंद करवा दिए, हमारे घर का मामला तुमको किसने यह दखल देने का एक तरह से जो है अधिकार दे दिया। यह सवाल नरेंद्र मोदी को पूछना चाहिए, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी के पास उतनी शक्ति नहीं थी, फिर भी उनकी इच्छा शक्ति इतनी थी कि उन्होंने निक्सन के फोन को नहीं उठाया, उन्होंने निक्सन के बात को भी नहीं माना, उन्होंने निक्सन की धमकी को भी नहीं माना, और उन्होंने निक्सन के गाली को भी, याद कीजिए इंदिरा गांधी को निक्सन ने गाली तक दिया था। लेकिन उसके बावजूद इंडिया उस समय डिमोरलाइज नहीं था। मौजूदा वक्त में इंडिया इस मसले पर कहीं ना कहीं डिमोरलाइज दिखाई दे रहा है। जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। अब द इंटरव्यू इंडिया देखते रहिए।